दिल्ली के बीचों बीच शीशे की इमारतों और ट्रैफिक के शोर में एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं वक्त ठहर जाता है, अग्रसेन की बावड़ी। आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि उस जगह के पूरे अनुभव की एक तरह से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास एक शख्स का फर्स्ट हैंड अकाउंट है जो सूरज ढलने के ठीक बाद वहां गया था। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि बावड़ियां तो मतलब पानी जमा करने और लोगों के मिलने जुलने की जगह होती थी। एक सामुदायिक केंद्र का एक भुता जगह में बदलना, ये अपने आप में एक कहानी है ना? बिल्कुल। तो इस शख्स की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब अनुभव से। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरना शुरू करते हैं, कनॉट प्लेस का सारा शोर एक झटके में बंद हो जाता है। उनके शब्द हैं, जैसे किसी ने मेरे पीछे एक भारी पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया हो। हाँ, और इसकी एक वास्तुशिल्प वजह हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा। बावड़ी की बनावट ही ऐसी है, आप जमीन के नीचे जा रहे होते हैं मोटी पत्थर की दीवारों के बीच, तो ये एक मतलब नेचुरल साउंड प्रूफिंग का काम करता है। जैसे जैसे आप गहरे उतरते हैं, बाहर की दुनिया से आपका संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। और यहीं से दिमाग का खेल शुरू होता है। हाँ, वो अकेलापन और अलगाव की भावना को तुरंत कई गुना बढ़ा देता है। और ये खेल तेजी से बढ़ता है। वो बताते हैं कि हवा भारी और ठंडी होने लगती है, फोन का सिग्नल भी चला जाता है, और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, पानी में छपाक की। हाँ बिल्कुल। जबकि हमारे सोर्स बताते हैं कि बावड़ी के उस निचले हिस्से में पानी था ही नहीं, सिर्फ कीचड़ था। इसे सेंसरी मिसमैच कहते हैं। जब आपकी आंखें एक बात कह रही हों और कान कुछ और, तो दिमाग उस खाली जगह को अपने सबसे बड़े डर से भर देता है। मतलब उसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। इसलिए वो सबसे बुरी संभावना की कल्पना करता है। माहौल खुद एक किरदार बन जाता है जो आपके साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। और फिर ये मामा फुसफुसाहट और सांस लेने की आवाजों तक पहुंच जाता है। कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है दीवारों पर खरोंचों के निशान। हजारों खरोंचे। हाँ, जैसे लोगों ने बाहर निकलने की बेतहाशा कोशिश की हो और नाकाम रहे हों। यहाँ हम उस मशहूर किंवदंती के दायरे में आ जाते हैं, बावड़ी का काला पानी। कहा जाता था कि इसका काला पानी लोगों को अपनी तरफ खींचकर मतलब सम्मोहित कर लेता था और वो आत्महत्या कर लेते थे। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, पर ये खरोचों वाली बात उस किंवदंती को एक भयानक रूप देती है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है जो इसे किंवदंती से ज्यादा निजी बना देता है। नीचे से एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। उसका अपना नाम? हाँ, और कहती है नीचे आ जाओ, जबकि उसने किसी को बताया तक नहीं था कि वो वहां जा रहा है। और यहाँ पर डर भारी नहीं बल्कि अंदरूनी हो जाता है। ये जगह आपको डरा नहीं रही, ये आपको अपनी तरफ खींच रही है। सोर्स के मुताबिक ये दुख, पछतावा, इन सब भावनाओं को सतह पर ले आती है। तो ये सब दिमाग में हो रहा है। हो सकता है। एक थ्योरी ये है कि ऐसी जगहों पर इंसान ऑडिटरी हेलुसिनेशंस का अनुभव कर सकता है। मतलब वो आवाजें सुनना जो असल में है ही नहीं, खासकर किसी अपने की आवाज, जो विश्वास पैदा करती है। बिल्कुल। और कहानी का अंत वो सबसे निचले स्तर पर पहुंचता है और काले पानी के एक छोटे से गड्ढे में उसे अपना ही चेहरा दिखता है, और जिसकी आंखें खोखली हैं और वो मुस्कुरा रहा है, और उसके पीछे सैकड़ों और चेहरे हैं जो बस इंतजार कर रहे हैं। ये आत्मविनाश का एक शक्तिशाली प्रतीक है। असली डर कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि खुद का वो संस्करण है जिसने उम्मीद छोड़ दी है। वो सैकड़ों चेहरे शायद उन लोगों के हैं जो पहले ही उम्मीद छोड़ चुके थे। तो बावड़ी एक आईना बन जाती है। हाँ, जो आपके अंदर के सबसे बुरे डर को दिखाती है। फिर एक गार्ड की आवाज से उसका ये सम्मोहन टूटता है और वो भागकर बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ दो बातें होती हैं। पहली, गार्ड कहता है जो लोग बहुत नीचे जाते हैं वो पहले जैसे वापस नहीं आते। और दूसरी, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, जब वो अपना फोन देखता है तो समय वही होता है जब उसने अंदर कदम रखा था, 6:47 PM, जबकि उसे लगा कि 1 घंटा बीत चुका है। 1 घंटे से भी ज्यादा। तो कहानी के हिसाब से तो ये हुआ कि अनुभव सिर्फ मानसिक नहीं था, उस जगह ने समय को ही मोड़ दिया था। लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि गहरे तनाव या डर की स्थिति में हमारा समय का अंदाजा पूरी तरह बिगड़ जाता है। जो कुछ मिनट का अनुभव होता है वो घंटों जैसा महसूस हो सकता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये कहानी एक ऐसी जगह के बारे में है जो आपको सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके अंदर समा जाती है। हाँ, वो डर उसके साथ घर तक जाता है जब उसे रात में पानी टपकने और अपना नाम पुकारती हुई वही आवाज सुनाई देती है। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। हमारे सारे सोर्सेस को मिलाकर देखें तो असली डरावनी चीज क्या है?
बावड़ी में मौजूद कोई कथित आत्मा, या वो जगह का आर्किटेक्चर और माहौल जो आपके दिमाग को ही आपके खिलाफ कर देता है? शायद असली डर वो एहसास है जो एक बार आपके अंदर आ जाए तो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता।